नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप सब एकदम बेहतरीन होंगे और आप सब कैसे हैं ये तो कमेंट करके ही बता सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बेहतरीन सीरीज लेकर आए हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, जहां पर हर दिन 40 क्वेश्चन कराए जाएंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स की। तो आप सब जल्दी से जुड़ जाइए और बिना वक्त गवाए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के 40 बेहतरीन क्वेश्चंस। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जयवर्मन, सूर्यवर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन या फिर रुद्रवर्मन? तो इसका ऑप्शन होगा सूर्यवर्मन तृतीय। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कंबोडिया में 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन तृतीय ने करवाया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा? तो ऑप्शन होगा मालवा। पश्चिमी भारत में अवंतिका जनपद प्रमुख था, जो आधुनिक मालवा व मध्य प्रदेश के कुछ भागों से मिलकर अवंती जनपद बना था। तो चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण या फिर कंठौ? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन सही होगा मौर्य। सबसे प्राचीनतम राजवंश मौर्य है, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से मौर्य वंश की थी। नेक्स्ट, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह है कांची, तक्षशिला, नालंदा या फिर वल्लभी? उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह नालंदा था। इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। 5वीं से 11वीं सदी तक यह नगर बौद्ध धर्म एवं शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? होलकर, सिंधिया, बुंदेल राजपूत, चंदेल राजपूत? तो इसका ऑप्शन होगा चंदेल राजपूत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 4 संवतों के आरंभ के कालक्रम में कौन सा सही है? तो चलिए फटाफट जल्दी से जवाब दीजिए, देखिए कौन सही करता है। तो इसका ऑप्शन होगा शक, गुप्त, हिजरी, ग्रेगोरियन। अगला, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? इल्तुतमिश, बलबन, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इसका ऑप्शन होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था। तराइन की द्वितीय युद्ध के बाद ही गोरी ने ऐबक को भारत के विजित प्रदेशों का प्रबंध नियुक्त किया था। ऐबक ने इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बनाया। ऐबक को लाल बख्श, हातिम द्वितीय, कुरान खां के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? अकबर, अशोक, शेरशाह सूरी, समुद्रगुप्त? तो बच्चों, इसका ऑप्शन होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड को निर्माण करवाया था। शेरशाह ने अपने साम्राज्य में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने तथा साम्राज्य व्यवस्था को सुधारने पर बहुत ध्यान दिया था। आज ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड की लंबाई 2500 किलोमीटर है। यह मार्ग बांग्लादेश से शुरू होकर अफगानिस्तान में समाप्त होता है। यह सड़क पूर्वी पश्चिमी भारत को जोड़ती है और दिल्ली को अमृतसर से जोड़ती है। सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है ये रोड। तो चलिए नेक्स्ट, यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? द्वारसमुद्रम, वारंगल, कल्याणी, देवगिरी? तो बच्चों, देवगिरी। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी। द्वारसमुद्रम के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। वारंगल के काकतीय वंश की स्थापना गणपति ने की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संधि में पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? तो इसका आंसर होगा बेसिन की संधि। बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में पेशवा बालाजी राव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, जबकि मराठा के लिए अपमानजनक थी। बेसिन की संधि शर्तें निम्नलिखित थी। पेशवा ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर एक अंग्रेजी सेना पुणे में रखना स्वीकार किया। वहीं पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को दे दिया। पेशवा ने अंग्रेजों के किसी भी शत्रु को न रखना स्वीकार किया। निजाम के चोट प्राप्त करने का अधिकार छोड़ दिया तथा गायकवाड़ से शत्रुता न रखने का वचन भी दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन का जवाब कौन देता है। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया? प्लासी के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद या मैसूर की लड़ाई के बाद, सिपाहियों के गदर के बाद? सभी का जवाब सही आना चाहिए।
प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना दो महत्वपूर्ण युद्धों प्लासी और बक्सर के चलते हुई। इन युद्धों में बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित कर दी तथा समूचे भारत को अंग्रेजी बेड़ियों में जकड़ दिया। बंगाल में 1757 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना में पहला चरण प्लासी का युद्ध था, जिसे 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में पूरा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया? क्लाइव, हेस्टिंग, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों कॉर्नवालिस। 22 मार्च 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ की। इसके द्वारा जमींदार को भूमि का मालिक बना दिया गया, जिसे वंश परंपरा रूप से जमींदार अधिकार दिए गए। भूमि को खरीद बिक्री कर अनुमति प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन होगा मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। उसके बाद तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह ने भी अपना बलिदान दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब दीजिएगा। इसका ऑप्शन होगा अब्बास तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका किस आंदोलन के साथ संबंध है? तो सही जवाब दीजिएगा। देखें कौन करेक्ट बताता है। विनोबा भावे, यानी कि विनोबा भावे किससे हैं? भूदान आंदोलन से। मेधा पाटेकर, नर्मदा बचाओ, सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन, जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति से। यानी ऑप्शन होगा सेकंड। आशा करते हैं आप सभी को मज़ा आ रहा होगा और सभी ने सही जवाब भी दिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। सत्याग्रही को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी गांधी जी को? तो 1908 में हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 1908 में। 11 सितंबर 1906 को जोहान्सबर्ग में आयोजित भारतीयों की सभा में कानून को न मानकर अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया था, परंतु 1908 में इनको जेल हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। चीन ने सिविल सेवा परीक्षा कब आरंभ की थी? तो चीन ने सिविल सेवा परीक्षा 2006 ईस्वी में आरंभ की थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प किया? तो चौकीदारी कर का। चौकीदारी कर ही उन्होंने चुना। महात्मा गांधी ने आंदोलन को नाटकीय बनाने के लिए नमक कानून पर हमले को प्राथमिकता दी, जिसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वैध आधार पर विरोध किया कि इन गरीब और पिछड़े लोगों को उकसाना और उन्हें सत्याग्रह में शामिल करना उचित नहीं था, तथा चौकीदारी कर जो सभी को देना पड़ता था तथा जिसे सरकार भी स्वीकार करती थी, वह हमेशा अलोकप्रिय था। वह विरोध करने का आग्रह किया गया। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने की प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भारत की एक शास्त्रीय भाषा है। यह विश्व की सबसे पुरानी उल्लेखनीय भाषाओं में से एक है। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय शहरीकरण की प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो उत्तरी काले पालिश युक्त बर्तन। ठीक है, क्योंकि इसे द्वितीय शहरीकरण अवस्था का आरंभ काल माना जाता है। इसे NBPW भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रदर्शी भी था? तो मौर्य राजा अशोक थे। कौन थे बाबू? मौर्य राजा अशोक। मौर्य शासक अशोक का नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था। उसके शासन का प्रथम काल एक सामान्य चक्रवर्ती राजा के आदर्शों की तरफ व्यतीत हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त,
चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन। तो इसका सही ऑप्शन होगा बाबू समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, जिसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए आप सब नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? 712 ईस्वी, 812 ईस्वी, 912 ईस्वी या 1012 ईस्वी? तो इसका सही उत्तर होगा बाबू 712 ईस्वी। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत की सिंध पर विजय प्राप्त की थी और 636 ईस्वी में अरबों ने शक्तिशाली फारस साम्राज्य को मात दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दिए। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन कौन है? तो सबसे प्राचीन है बाबू पाणिनि। क्या है? पाणिनि। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो इसे पूरा किसने करवाया था बाबू? इल्तुतमिश ने। और इसे बनवाने की शुरुआत किसने की थी? तो ऐबक ने शुरू किया था। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया? तो पहली बार इसे जारी करने वाला शेरशाह सूरी था बाबू। शेरशाह ने पहली बार चांदी का रुपया नामक सिक्का जारी किया। चलिए आप लोग अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो किसके शासनकाल में बनाए गए थे बाबू? गुप्त के शासनकाल में अजंता के अनेक चित्र बनाए गए थे। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इन गुफाओं का निर्माण पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक किया गया था। इसमें गुफा नंबर 16, 17, 19 गुप्त काल में बने थे। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो किसके समाप्त हुआ बाबू? किसका अंतिम समय था? बहादुर शाह जफर का। लाल किले में मुगल अस्तित्व बहादुर शाह जफर के पतन के साथ समाप्त हो गया 1857 की क्रांति के दौरान ही। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना 1853 ईस्वी में मुंबई में स्थापित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? तो सतारा पर लागू की गई थी। किस पर लागू की गई थी बाबू? सतारा पर। डलहौजी का शासनकाल उसके राज्य अपहरण नीति या व्यापकगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने, जमींदारों ने, किसानों ने, बागान कामगारों ने? तो सिपाहियों ने शुरू किया था। 1857 का विद्रोह सिपाहियों ने शुरू किया था। सर्वप्रथम 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिडेंसी के द्वारा। चलिए फटाक से जवाब दीजिए। कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर शुरू हुआ था, जिसमें उसके उद्देश्यों के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? कलकत्ता, मद्रास, नागपुर, लाहौर? तो इसका सही ऑप्शन होगा बाबू लाहौर। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन का फटाक से जवाब दीजिए। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? लावड़ी, तमाशा, गाथा, नौटंकी? तो इसका सही उत्तर होगा लावड़ी। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा बाबू अजातशत्रु। प्राचीन भारत में मगध का राजा अजातशत्रु था, जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता को ही क्या किया? हत्या कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र, कलिंग, सारनाथ, मगध? तो पाटलिपुत्र में बुलाई थी। कहाँ पे बाबू? पाटलिपुत्र में। और ये 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए फटाक से जवाब दीजिए। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई थी? राजगीर, बामियान, माउंट आबू, श्रवणबेलगोला? तो इसका सही ऑप्शन होगा सेकंड, बामियान। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बामियान में कुषाण शासनकाल में स्थापित की गई थी, जो गांधार वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना था।
शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? फटाफट जवाब दीजिए। तो सही ऑप्शन होगा तीसरा, प्रशासनिक सुधार। क्या बाबू? प्रशासनिक सुधार। चलिए, राजा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो अमृतसर को बाबू धार्मिक राजधानी कहा जाता था। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहाँ बनवाया? कलकत्ता, चंदन नगर, मद्रास, चंद्रपुरा। तो इसका सही ऑप्शन होगा बाबू मद्रास। कहाँ पे बाबू? मद्रास में। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही ऑप्शन होगा बाबू लॉर्ड कैनिंग। 1857 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इस विद्रोह का एक अन्य परिणाम महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा और भारत का प्रथम वायसराय बना। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। जहाँ तक कोशिश होगी हम हर दिन कुछ न कुछ नया लेकर आएंगे। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।